Hi, Assalamu alaikum, and very good afternoon to everyone. Lots of sport happening these days. Euros का आज फाइनल है, मेंस सिंगल्स का फाइनल है, कल ज़बरदस्त फाइनल हुआ लेडीज़ का, 3 सेट्स में गया. सो ये बड़ा आजकल स्पोर्ट्स का कपल ऑफ वीक्स वेरी स्पोर्ट एक्सेलेंट स्पोर्ट्स वाले थे. पाकिस्तान क्रिकेट आजकल आपको पता है कि बहुत से जो है मसाइल में घिरा हुआ है. और मसाइल जैसे मैंने पहले कहा, मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि आज मैंने बात करनी है एनओसी वाले मसले पे कि एनओसीज देने चाहिए नहीं देने चाहिए, कैसे उसको हैंडल करना चाहिए पाकिस्तानी प्लेयर्स को लीग्स के लिए. तो मैं ये नहीं, इस पे बहुत रोशनी नहीं डालूंगी कि पाकिस्तान में क्या 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 मसाइल हैं. मसाइल तो बहुत हैं. मैं पहले ही पाकिस्तान को चूटियों भरा कबाब, पाकिस्तान क्रिकेट को चूटियों भरा कबाब कह चुकी हूँ. जो इनको चला रहे हैं इस वक्त मोहसिन नकवी साहब, उनको कुछ पता नहीं. मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने ही आते ही जब शाहीन को 4 मैचों के बाद रिप्लेस कर दिया वापस बाबर आजम से, जिन्होंने 4 साल कप्तानी की थी और कुछ खातिर ख्वाह जिसको कहते हैं कामयाबियाँ नहीं हासिल की थी. उनको कप्तान होना ही नहीं चाहिए था. ये मैं पहले कह चुकी हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगी. लीडरशिप स्किल्स नहीं थी. किसी डोमेस्टिक साइड के को भी नहीं लीड किया हुआ था. एक दफ़ा बहुत पहले अनसक्सेसफुली लीड किया था अंडर 19 को, तो लिहाजा उनको कप्तान पहले नहीं बनाना चाहिए था. 4 साल बने रहे. जब रिप्लेस हुए तो इतनी पावर हंगर और ग्रीड दिखाई कि जो 4 दिन के लिए कप्तान बना आपका दोस्त शाहीन, जो कि आपके लिए आपको इतनी सपोर्ट दे चुका था कि उसने कहा था कि सोचना भी मना है. वो भी गलत था जो उसने कहा, सोचना भी मना है कि अगर बाबर आजम को कप्तान बनाएंगे तो. ऐसे आदमी को जो आपको इतनी सपोर्ट दे रहा था, जो इतना दोस्त था, उसको आपने पीठ में छुरी मारी. खैर एनीवेज, ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया. और किसने ये सारा कुछ कराया? मोहसिन नकवी ने. उन्होंने आके ये एक बजाय के खुद सेटल होते, कोई काम को समझते, टीम बनाते, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा काम करते, बजाय पहला काम उन्होंने सोचा कि कप्तान चेंज कर लूँ और बेकार कप्तान को, जो कप्तान ही नहीं उसको ले आऊँ वापस और टीम में रिफ्ट करा दूँ, जेल ना हो टीम, सारी लड़ाइयाँ झगड़े, ग्रुपिंग शुरू हो जाए. उन्होंने सब कुछ किया. चलें, बैकग्राउंड ना देते थे भी तो थोड़ा सा हो गया. अब क्या है कि अब आज का मसला है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लीग्स के लिए एनओसीज नहीं मिल रहे. जो कि 100 के लिए नहीं मिल रहा. नसीम को कनाडा की लीग के लिए नहीं मिल रहा. इसको शाहीन को नहीं मिल रहा अभी तक ना. मुझे लगता है मिलेगा या पता नहीं क्या होगा. वो पाकिस्तान क्रिकेट का आप कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं. बाबर को भी नहीं मिल रहा. इस तरह और भी मसाइल हैं. अच्छा, अब थोड़ी सी बात यह है कि एक जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बड़ी बात होती है कि प्लेयर की वर्कलोड मैनेजमेंट होनी चाहिए. यानी कि फास्ट बॉलर है तो इतना क्रिकेट ना खेले, इतनी लीगें ना खेले कि जब मुल्क को ज़रूरत हो तो वो इंजर्ड हो. ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि प्लेयर्स लीग्स खेल रहे होते हैं और जब मुल्क की बारी होती है तो इंजर्ड हो जाते हैं. पाकिस्तान में भी बहुत होता है. तो हम बात करते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं आती और बोर्ड को ये करना चाहिए और वो करना चाहिए. अब ये बात है कि अब जब बोर्ड कर रहा है तो हमें उस पर एतराज़ है कि क्यों कर रहा है ये, वो एनओसी दे देने चाहिए ये वो इसलिए हो रहा है एतराज़ कि अब ये जो इतना कुछ और बोर्ड गलत कर रहा है ना, उसके अंदर ये सब भी, अगर वो कोई सही काम भी करेगा बोर्ड तो वो गलत ही लगेगा. और ये काम आप ऐसे कर सकते हैं कि देखें, आपने दो अच्छे कोचेस, एजुकेटेड कोचेस लाए हैं आप, बाहर मुल्क से लाए हैं, वो एक्सपीरियंस भी हैं. गोरों की बात हमारे मुल्कों में ज़्यादा मानी भी जाती है, प्लेयर सुन लेंगे. प्लेयर हमारा प्रोडक्ट है, आप उसको इस तरह जलील करके नहीं कर सकते कि नहीं देंगे इस तरह. अगर आपने उसको नहीं देना एनओसी, और जो अच्छी बात है कि आप नहीं दे रहे, आप चाहते हैं कि वो फिट रहे, मुल्क के लिए रेस्टेड रहे, तो आप ने ये काम पहले से करने होते हैं. ठीक है, ऐसे बैठे बैठे एक अथॉरिटेरियन तरीके से एक साहब बन के जी कि मैं थप्पड़ लगा के तुम्हें एनओसी नहीं दे रहा, ऐसे नहीं प्लेयर को हैंडल करते. प्लेयर आपका प्रोडक्ट है. वो एक ऐसा इंसान है जो हज़ारों लाखों करोड़ लोगों को खुशी दे रहा है. एक ऐसा इंसान है जो परफॉर्मेंस करके मुल्क का नाम बनाता है. ठीक है, इस तरह का एक इंडिविजुअल है, उसको आपको अच्छी तरह हैंडल करना होता है. अगर आपने उसको नहीं देनी, ये आपने, ठीक है आप कह रहे हैं आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था, उन्होंने साइन किया था ये वो, तो आप ये भी देखें यार हमारे प्लेयर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं. ठीक है, आप फिर ये आपका आर्गूमेंट है कि नहीं उनके तो होते हैं एजेंट्स और साया कॉरपोरेशन और जो भी कुछ है, वो भी देख सकते थे. वो भी ठीक है, लेकिन
अगर आपने प्लेयर को एनओसी नहीं देना तो आपका जो कोचेज हैं गिलेस्पी और कर्स्टन, वो आपके प्लेयर को बुलाएं वन ऑन वन, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद हिम, रिलैक्स, टेल हिम कि यार क्या वजह है कि हम नहीं दे रहे, देखो हम यहाँ तुम्हें कंपनसेट कर रहे हैं, पहले इतना का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता था, अब इतना ज़्यादा इसीलिए दे रहे हैं कि तुम्हें रेस्ट करा सकें, उसको आप इम्पोर्टेंट बनाएं। कोच जो है ना कॉन्वर्सेशन में प्लेयर को इम्पोर्टेंट बना के ये समझाए कि भाई ये वजह है कि तुम्हें नहीं दे रहे, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे कहना कि बस नहीं दे रहे, जो जो मर्जी, दो दो घंटे वो लोग आके कद्दाफी स्टेडियम में, मैंने अपनी आंखों से देखा है बाय द वे कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो चेयरमैन से मिलने के लिए दो दो घंटे इंतज़ार करें। क्यों यार, चेयरमैन तो इन प्लेयर्स की वजह से है ना, प्लेयर तो चेयरमैन की वजह से नहीं है, तो प्लेयर को थोड़ी सी इज्जत तो देनी चाहिए, ठीक है ना। मैं ये बात कह रही हूँ इस केस में। अब इसको और इधर उधर से ना मिला लीजिएगा कि इस वक्त आपने ये कहा था और इस वक्त वो कहा था, भाई मैं सिर्फ इस केस की बात कर रही हूँ कि अगर उनको एनओसी नहीं देना तो उनको प्यार मोहब्बत से कोच समझाए कि भाई ये रीज़न है, फिटनेस के हैं, फ्रेशनेस के हैं, आपको इतने पैसे ज़्यादा दे दिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इसीलिए कि आप अगर ना जाएं तो आपको कोई माली नुकसान ना हो, ये वो। और जब आपका फलाना हो जाएगा, सीरीज हो जाएगी या वो हो जाएगी, हम आपको उसके बाद अगर आप फलानी वाली कोई लीग आ रही होगी तो आप खेल सकते हैं। जब वो प्लेयर एग्रीमेंट कर लेता है उस वक्त कर लेता है, उस वक्त वो जब एनओसी मांगता है और फिर ना होती है तो फिर वो कोई लोग कहते हैं कि प्लेयर का कसूर है, कोई कहते हैं बोर्ड का कसूर है। तो लिहाजा फ्यूचर के लिए यार आप एक सादे लफ्ज़ों में एक कागज़ बनवा लें और उनको कहें कि ये वाली आप लीग खेल सकते हैं, ये नहीं खेल सकते और ये रीज़न है, और कोच कन्वे करें। बराए मेहरबानी चेयरमैन ना कन्वे करें, क्योंकि वो एक क्रिकेट का बंदा ही नहीं है। अगर रमीज़ राजा होता ना चेयरमैन, वो कन्वे करता वो ठीक था, क्योंकि रमीज़ राजा क्रिकेट का बंदा है, ठीक है ना, और वो उसने मैनेज किया हुआ है इतना ज़्यादा क्रिकेट, मतलब है कमेंटेटर है, पहले कप्तान रह चुका है, खेल चुका है, एक जो है एक समझदार पढ़ा लिखा बंदा। अगर वो कन्वे करे अलग बात है। ये जो नॉन क्रिकेट वाले चेयरमैन होते हैं उन वो ना करें, वो किसी कोच से कन्वे कराएं, बेस्ट तो यही होता है। जैसे राहुल द्राविड है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई भी चीज़ इंडिया ने कन्वे करानी होगी टू अ प्लेयर तो वो राहुल द्राविड से करा लेगा। या जब गंगोली थे चेयरमैन तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रिकेटर हैं, वो एक लेवल पे आके उस लेवल पे क्रिकेटर के लेवल पे आके बात करते हैं। मेरा यही कहना है कि ये काम आप कोचेस के जिम्मे डालें आइंदा से। और अभी भी क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना बुरा हुआ है, अब हीलिंग की ज़रूरत है, पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स को भी और पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी हीलिंग की ज़रूरत है। और किसने ये कराया था, मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो कप्तान चेंज करते आते ही कप्तान चेंज किया अननेसेसरली मोहसिन नकवी साहब से, उससे ये सारा कुछ शुरू हुआ। तो अब इतना ये जख्म इतने भर चुके हैं कि अब हीलिंग करनी है, और किसने करनी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। सर्जरी करनी है, हीलिंग करनी है, उन्होंने करनी है। और ऐसा करना है कि ना शाहीन हर्ट हो ना बाबर हर्ट हो, कोई तीसरा बंदा आप कप्तान बना दे, ठीक है ना। मैंने दो नाम मैं बार बार पेश कर रही हूँ कि आप चाहें तो स्टॉप गैग अरेंजमेंट साल डेढ़ की शान मसूद को भी दे सकते हैं वाइट बॉल के लिए, या आप चाहें तो शान मसूद को आप सिर्फ वनडे दे दें, टेस्ट दे दें, आप T20 रिजवान को दे दें, या किसी नए बंदे को दे दें, मैं कहती हूँ सऊद शकील को दे दें, ताकि उनको दोनों को ये भी ना लगे इस वक्त यार मुझसे लेके इसको दे दिए उसको, तो उनको लगे बराबर ट्रीटमेंट हुई है, लोगों को भी हीलिंग हो जाए, और उनकी भी आपस में बैठ के रिपोर्ट शुमा कराए। अब क्योंकि ये इन्होंने कराई है, कोई हमारी टीम में बाय द वे ग्रुपिंग ये वो ये नहीं था, ये इनके आते ही इनके इस एक नाजायज तरीज इकदाम की वजह से हुआ। ये सारी चीज़ें करने के हैं इस वक्त। और एनओसी की भी बात जो है वो कोचेस कन्वे करें प्लेयर्स को, और समझाएं बुझाएं, उनको प्यार से हैंडल करें। देखिए दिस इज आवर प्रोडक्ट, द चेयरमैन इज नॉट आवर प्रोडक्ट, वी डोंट नीड द चेयरमैन, वी नीड आवर प्लेयर्स टू। मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हमें प्लेयर्स चाहिए, चेयरमैन नहीं चाहिए। चेयरमैन हमें चाहिए चीज़ों को अच्छी तरह चलाने के लिए, गाइड करने के लिए, मामलों को हैंडल करने के लिए। उल्टा मामलों को ख़राब कर दे तो इसका हमें नहीं चाहिए। अब ख़राब कर दिया तो सही भी करें यार प्लीज़।
ये ना कहें कि टीवी पे ये आके बैठता है और वो आके बैठता है। यार अपने मामले सही करें। आपने गलती की है, क्राइम किया आपने, आके शाहीन को निकाल के वापस बाबर को लाके, और उसके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ। तो अब उसको सही करना भी आपका काम है। हम पे ना डालें बराए मेहरबानी ये सारा कुछ मलबा अपना, अच्छे बुरे जर्नलिस्टों पे ना डालें प्लीज़। करेक्ट अपनी सर्जरी करें और सही तरह करें, दिमाग का इस्तेमाल करके। पढ़े लिखे, बाहर के पढ़े लिखे हैं आप, तो प्लीज़ यूज़, थोड़ा सा अक्ल करें, थोड़ा सा ईगो को साइड पे डालें, ये मुल्क की बात है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर।